दिस इज़ वन अनदर चैप्टर। इससे पहले हम 2 पोम्स पढ़ चुके हैं विच आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द लेबनम टॉप। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने के बाद अब हम फाइनली एक स्टोरी पे पहुँचे हैं। ये स्टोरी एक सिग्निफिकेंस रखती है एक्चुअली टर्म 1 में, तो इस स्टोरी को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरिंग टुट। टुट इज़ अ टीनेज बॉय who is 13 years old approximately, इसकी एज गिवन नहीं है बट 13 years old मतलब 13 years एज होगी, एंड ही इज़ डेड, उसे मार दिया गया। ठीक है, सो वेट, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वेन ही डाइड। वो जस्ट एक टीनेजर था जब उसकी डेथ हुई। ही स्टूड द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड एम्पायर फॉर सेंचुरीज। लास्ट हायर कौन सी फैमिली का? जिन्होंने रूल किया था, एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का लास्ट जो है हायर, लास्ट वी कैन से रूलर, जिसने इजिप्ट को रूल किया एंड एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और सेंचुरीज तक एम्पायर्स को रूल किया। ठीक है, ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। उसको रेस्ट में लेटा दिया गया, सोने से लाद कर, मतलब सोने से कम्प्लीटली वो लदा हुआ था, एंड ही वॉज लेडन विथ टू रेस्ट विथ गोल्ड, लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर उसे भूल गया, सब लोग भूल गए उसको। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टोम्ब इन 1922 में उसकी टोम्ब की डिस्कवरी के से द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। ये स्टोरी रिवर्स में चलेगी। द डिस्कवरिंग टू द सागा कॉन्टिन्यूज, ये लास्ट की स्टोरी है। ठीक है, ये लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, लास्ट है। जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली फर्स्ट होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो अभी भी स्पेकुलेट कर रहा है कि उसे क्या हुआ। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है वो मर्डर है। ठीक है, नाउ लीविंग हिज टोम्ब, अब उसकी टोम्ब को छोड़ दिया गया। देखो, टोम्ब एक तो होता है जैसे कहते हैं ना किला टाइप, टोम्ब उसे कहा जाता है। इसके बाद हम टोम्ब एक इसको भी कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, जहाँ पे उसे वो किया जाता है, लेट किया जाता है विथ रेस्ट, टू रेस्ट, तो उसको भी टोम्ब कहा जाता है उस जगह को, जैसे मकबरा टाइप जगह को भी कहा जाता है टोम्ब। तो for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. टुट का सीटी स्कैन हुआ है जो ज़िंदगी और मौत के एक नए क्लूज़ को, बहुत सारे नए क्लूज़ को जन्म देती हैं, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और एक प्रिसाइज डेटा भी देते हैं, एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन इज़ एक प्रोसेस है ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल। दोबारा से एक इंसान की जो डेथ है, उसका जो भी इंडिविजुअल का फेस है, उसको दोबारा से रिक्रिएट करना, उस सीन को, उसे फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ऑफ द बॉयिश फेराव। बॉयिश फेराव मीन्स होता है, बॉयिश फेराव है, द बॉयिश फेराव मीन्स, बॉयिश तो मतलब बच्चा था, फेराव इज रूलर। ठीक है, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप, एक एंग्री विंड स्टर्ड अप होती है। स्टर्ड अप मीन्स है, स्टर्ड अप मीन्स मतलब कि ब्लो करती है, एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली मूव करती है, बहुत ही मतलब हल्के से मूव, और कॉज टू मूव स्लाइटली। घोस्टली डस्ट डेविल्स,
घोस्टली डस्ट के डेविल्स जैसे, मतलब भूत प्रेत जैसे नहीं, उसकी बॉडी को निकाल रहे होते हैं उसकी रेस्ट प्लेस से, तो चारों तरफ उड़ने लगती है डस्ट एंड ऑल. सो as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जैसे ही टुट को ले जाया जा रहा था वैली ऑफ किंग्स से, जो कि एक एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री है, उसके रेस्टिंग प्लेस से, एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री जिसे कहा जाता है वैली ऑफ द किंग्स. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्डेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई. डार्क बेलीड क्लाउड्स, ठीक है, काले घने बादल जो हैं पूरी आसमान में जो थे स्कडेड थे, ठीक है, स्कडेड जिसे कहते हैं, पूरी तरफ फैले हुए थे, मतलब बहुत ही जल्दी मूव कर रहे थे. और इट रेफर्स द मूवमेंट ऑफ अ डार्क बेलीड क्लाउड्स, ठीक है, अक्रॉस द ग्रे. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. इन डेट्स को ज़रा ध्यान में रखना क्योंकि डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 5 जनवरी की बात कही गई है जब टुट को ले जाया जा रहा था. रिवर्स में चल रही है स्टोरी. 5 जनवरी 2005 को 6 बजे शाम के. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, वर्ल्ड्स का सबसे फेमस ममी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, सबसे पहले सीटी स्कैनर में डाला गया. ब्रॉट हेड टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज. क्या किया गया, क्या करने लाया गया था उससे, प्रोब करने के लिए, यानी कि हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. क्या चीज़, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज़ को, ठीक है. व्हाट यू मीन बाय लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज़ मीन्स यू कैन से, जो कि अभी भी क्वाइट कंट्रोवर्शियल हैं, अभी भी जिनका भी कोई वो नहीं आया है सुझाव. हाँ जी, ठीक है. लॉन्ग लास्टिंग, लिंगरिंग मीन्स लॉन्ग लास्टिंग. मेडिकल मिस्ट्रीज of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago, जिसकी डेथ इस यंग लिटिल की, जिसकी डेथ जो है 3,300 साल पहले हुई. ऑल आफ्टरनून, पूरी आफ्टरनून, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, जो यूजुअल लाइन है टूरिस्ट्स की फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अराउंड से, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, कहाँ पे आ गई थी, इस क्रैम्प्ड रॉक कट टोम के में, ठीक है. पूरी दोपहर, ये 5 जनवरी 2005 की बात की जा रही है, जब पूरी दोपहर जो सारे टूरिस्ट्स हैं उन्होंने अपनी लाइन लगा ली थी पूरी दुनिया से, और आके कहाँ पे आ गए थे, क्रैम्प्ड रॉक कट टोम में. कहाँ पे, क्रैम्प्ड मीनिंग्स होता है बहुत ही स्मॉल था, उसमें लोग फिट भी नहीं हो पा रहे थे, और रॉक कट था टोम वहाँ पे, ठीक है. मैं अभी रॉक कट टोम दिखाऊंगी. सम 26 feet वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, मतलब 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, मतलब करीब 26 फीट नीचे रिस्पेक्ट पे करने के लिए वो आए थे, ठीक है. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर. ये म्यूरल्स जो है ना, ये जो एंशियंट पेंटिंग्स होती थी ना, उनको कहा गया है, जो एंशियंट रहस्य होते थे, पेंटिंग्स होती जो वॉल्स पे बनी रहती थी ना, उनको ये म्यूरल्स कहा गया है. जो कि जो म्यूरल्स हैं, ये एक पेंटिंग है या आर्टवर्क है एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन दी वॉल, जैसे मैंने भी बताया, ठीक है, ऑन दी वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पेयर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड फेस. और पेयर किया गया था उसको कहाँ पे, टुट के ग्लाइडेड फेस पे, ठीक है. पेयर्ड एट दी टुट्स ग्लाइडेड फेस, मतलब घूरा उनको, टुट का जो ग्लाइडेड सोने का जैसा पूरा सजा हुआ जो था उसको भी घूरा. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड, जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था ना, उसकी ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड का था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ विजिटर्स रीड कर रहे थे गाइड बुक से ना, विस्पर मतलब जैसे गुनगुनाते हैं वैसे. अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी चुपचाप खड़े थे. परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ, और मतलब बातचीत कर रहे थे, पॉन्डर कर रहे थे, सोच रहे थे ध्यान से कैसे हुई होगी बेचारी की डेथ. इतनी कम एज में लास्ट हायर था, इतनी पावरफुल फैमिली का जिसने इजिप्ट को रूल किया और बाकी अदर आसपास की जो भी लोकेशंस थी उनको रूल किया, ठीक है. अदर योगे टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, मतलब इतनी कम उम्र में डेथ हो गई. और वंडरिंग विद अ शिवर, मतलब कपकपा गए वो एकदम, जब इफ़ द फ़ाराओज़ कर्स, मतलब कि वो इस बात से को लेके चलते कि ये फ़ारो का ही किस्मत थी, कर्स था
कि मतलब उसकी डेथ हो गई, डेथ थी या मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज, मतलब फ़ैरो का जो कर्ज है, एक तरीके से कह सकते हैं एक अफवाह जो फैली हुई है फ़ैरो को लेकर, किंग को लेकर, रूलर को लेकर, वो ये फैली हुई थी कि मतलब अगर जो कोई भी इसके उसको छुएगा तो उसका क्या हाल होगा, उसका कुछ भी हाल नहीं होगा, उसको उसकी डेथ हो जाएगी, या तो कोई ना कोई मिसफॉर्च्यून उसके साथ हो जाएगा, फॉलिंग अपॉन दोस्त जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया। वॉज रियली ट्रू, मतलब सच है कि नहीं, उसे छू छू कर देख रहे थे, कोई ला ला के देख रहे थे, तो वैसे भी नहीं रहा था। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन में है मम्मी। ठीक है, ये रिवर्स में चल रही है, मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार समरी दूंगी स्टोरी की। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, क्योंकि जो कार्टर ने किया था 1920s में, सेट जाही हवास। जाही हवास कौन है यहाँ पे? जाही हवास सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़ के। हु इज़ जाही हवास? ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़, सेक्रेटरी जनरल ऑफ, ही इज़, यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ, जस्ट लुक, जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़। ठीक है, जाही हवास ने पूछा कि मम्मी इतनी बुरी कंडीशन में है, ऐसा इसलिए क्योंकि कार्टर यहाँ पे हावर्ड कार्टर, आगे हम पढ़ेंगे कौन है, 1920s में तुमने क्या किया इसके साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी ऑफ फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, मतलब पहली बार इतने लंबे समय तक उन्होंने ही देखा था इस बॉडी को, ध्यान से देखते रहे। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हु वॉज हार्वर्ड कार्टर? ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। ही, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ना, व्हाट आई एम अंडरलाइंग। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1922 में, हु इन 1922 डिस्कवर टूथ स्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टाइल सर्चिंग। सालों की फर्टाइल सर्चिंग के बाद इन्होंने क्या किया, टूथ के टोम को डिस्कवर किया, और फर्टाइल यानी कि पॉइंटलेस वेस्ट सर्चिंग के बाद, एंड इट्स कंटेंट्स, जो इसकी एक्सपेंसिव थिंग्स थी, इट्स कंटेंट्स, यहाँ पे कंटेंट्स किसको बोला गया है? यहाँ पे कंटेंट्स बोला गया है, यहाँ पे कहाँ गया कंटेंट्स बोला गया है, यहाँ पे एक्सपेंसिव थिंग्स को कंटेंट्स बोला गया है। ठीक है, कंटेंट्स जो एक्सपेंसिव थिंग्स थे उनको बोला गया है। एंड दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिकिटीज़, भले ही हैस्टली रैंसैक किए गए, मतलब यू नो पूरे तरीके से, हैस्टली बहुत ही मतलब जल्दबाजी में, कहते हैं ना हैस्ट, आई एम फीलिंग क्वाइट हैस्ट, बहुत जल्दी सांसें आ रही हैं मुझे, ऐसे कहते हैं ना, तो बहुत ही हैस्टली यानी कि फास्टली रैंसैक्ड किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, रेड किए गए यानी कि चुराने की कोशिश की गई है, या किसी चीज़ को डैमेज किया जाए तो उसे रैंसैक कहते हैं, तो डैमेज किया गया है। ठीक है, इन एंटिकिटी तो हम जानते ही हैं, प्रीमियम चीज़ें जो होती हैं पुराने ज़माने की, वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो सब कंप्लीट थी। मतलब जो जाही हवास हैं, जो सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़, उन्होंने ये कहा हार्वर्ड कार्टर को, भाई तुमने इतनी बुरी कंडीशन, दिस इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, व्हाट हैव यू डन टू दिस, दिस इज़ बिकॉज यू व्हाट हैव यू हैव डिड इट, एंड so but the contents, the expensive things were all, you know, though hastily ransacked in antiquity the mummy was, but the contents were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found. अब इनको कुछ इनकी नीलामी नहीं की गई, इनको बेचा नहीं गया, या उनके जो भी पूर्वज उनको दिया नहीं गया, कोई बच्चे हों तो आसपास के, क्या किया गया, हाँ पूर्वज नहीं मतलब जो भी जनरेशन से फिर जनरेशन, क्या किया गया कि इससे रॉयल कलेक्शन बना दिया गया। आज भी रॉयल कलेक्शन में, सबसे अमीर रॉयल कलेक्शंस में ये है, एंड कंप्लीट है, और एवर फाउंड, जो कभी भी नहीं मिलेगा ढूंढने पे भी, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़राउज़ लीजेंड, और जो किंग का लीजेंड है, जो किंग का की स्टोरी है, उसका एक हिस्सा बन गया है। ये जो भी रॉयल कलेक्शन है, ये किंग की स्टोरी का हिस्सा बन गया है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग एकदम चमकीले, एकदम नए नए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट की चीज़ें हैं गोल्ड में। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनका इटर्नल ब्रिलियंस, वो भी बहुत ही मतलब नेवर एंडिंग, जिसे कहते हैं नेवर फॉरगेटिंग चीज़ें हैं। मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, मतलब ये सब चीज़ें क्या गारंटी कर रही हैं? रिसरेक्शन। रिसरेक्शन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज़ें बता रही हैं।
caused a sensation at the time of the discovery, इसने सनसनी फैला दी, sensation is means सनसनी फैला दी थी डिस्कवरी के टाइम पे, एंड स्टिल गेट दी मोस्ट अटेंशन ऑफ ज़्यादा अटेंशन यही ऐसी आर्टिफैक्ट्स, गोल्ड आर्टिफैक्ट्स और जो स्ट्राइकिंग फीचर था इसका, वो कॉफिन का जो लिड था उसको दी जाती है. बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स, बट टुट को जो बरी किया गया था रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ भी किया गया था. ही वुड वॉन्ट इन दी आफ्टर लाइफ, जो उसे अपनी आने वाली मृत्यु के बाद वाली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है. और इजिप्शियंस की ना एक बिलीफ है कि दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, दे बिलीव दैट आफ्टर डेथ, अगर वो बिफोर डेथ रॉयल हैं तो आफ्टर डेथ भी वो रॉयल ही रहें. ठीक है. बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, ये सब चीज़ें रखी गई. कहाँ गया, ये रहा है, इट इज़ एवरीडे थिंग्स क्या रखी गई, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब चीज़ें रखी गई. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग दी फेराउस फ्यूनरी ट्रेजर्स, महीनों के बाद केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद फ़िरौन की रूलर की फ्यूनरी मतलब समझते हो, वैल्यूएबल चीज़ें जो उसकी डेथ के टाइम पे उसको दी जाती हैं, ट्रेशर्स को, ख़जानों को रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कार्टर ने अपनी 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया. ओपनिंग दी फर्स्ट, पहले को ओपन किया. ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, उसने क्या देखा, एक श्राउड था जो कि किससे अडॉर्न्ड था, विलो गार्लैंड से अडॉर्न्ड था, विलो और ऑलिव लीव्स की. ठीक है. तो जो कॉफिन थी वो कैसी थी, एक कॉफिन, उसके अंदर एक कॉफिन, उसके अंदर एक और कॉफिन, और इसको 3 नेस्टेड थी, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. तो ये जो 3 नेस्टेड कॉफिन थी, उसने जब इसको खोला तो पहले वाले को जो खोला था, पहले वाला हटा दिया, तो मैं पहले वाला हटा देती हूँ, पहले वाला हटा दिया. तो इसमें उसे क्या मिला, एक श्राउड मिला, उसमें इसे क्या मिला, एक श्राउड मिला जो कि किससे एडॉर्न्ड था, सजा हुआ था, गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स से एंड या वाइल्ड सिलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स. ठीक है. ये सब चीज़ें क्या 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 चीज़ें थी, वाइल्ड सिलरी भी मिली उसे, लोटस पेटल्स मिले, कॉर्नफ्लावर्स मिले, फेडेड एविडेंस मिला, एक ब्यूरियल इन मार्च एंड अप्रैल, मतलब कि फेडेड यानी कि धुंधला, क्या कहते हैं, धुंधला एविडेंस, सबूत कि उसकी डेथ ना मार्च या अप्रैल में हुई थी. क्योंकि कैसे मिला, क्योंकि जो सारे फ्लावर्स हैं ना, वाइल्ड सिलरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स और ये जो विलो और ऑलिव लीव्स हैं, सब जो सीज़न में मिलते हैं वो यही सीज़न है, मार्च एंड अप्रैल का. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन ही फाइनली रीच दी मम्मी, जब वो फाइनली मम्मी के पास पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, भले ही वो उसे मुश्किल में पड़ गया, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, जो रिचुअल रेजिन्स होते हैं वो हार्ड हो गए थे. ठीक है. रिचुअल रेजिन्स मैं अगर बनाऊं तो, कि अब इतना ज़्यादा शेयर करने का टाइम नहीं है ना, स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं कर सकती, इट वुड बी रादर डिफ़िकल्ट फॉर मी. कुछ इस तरीके के ना, रेजिन्स होते हैं. ठीक है. इस तरीके के, कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं इसी तरीके के. ठीक है. ऐसे 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 अखरोट का शेप दिखा है, समवॉट ऐसे ऐसे होते हैं. ठीक है. ऐसे रेजिन्स से, रिचुअल रेजिन्स वो हार्ड हो चुके थे. सीमेंटिंग टुट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंट कर दिया था, जिसने सीमेंट कर दिया था टुट को उसके बॉटम से सॉलिड गोल्ड कॉफिन के. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी तरीके का रीजनेबल फोर्स उसे नहीं हिला सकता था. ठीक है. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने आगे लिखा, व्हाट वॉज टू बी डन. ये ना जब जाही हवास ने उससे पूछा, ऑब्वियसली ही इज़ द सेक्रेटरी जनरल, एंड ऐसे किसी ने भी, इनका कह सकते हो इनका ये मैनेजर होगा या इनसे कम नीचे पोस्ट पे
बोला है कि भाई तुमने क्या कर दिया, डैमेज हो गया ना, तुम्हारी गलती है ये। तो वो अपना रेफरेंस, वो अपना एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ये हुआ था, जो रिचुअल रेजिन्स थे वो हार्ड हो गए थे, विच सीमेंटेड द मम्मी टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड कॉफिन, जिसकी सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच could not be taken out of even using the legitimate amount of force, so could move them, so that's why he wrote later। ठीक है, अब what has to be done, अब मैं क्या करता। ठीक है, ये लिखा the sun can beat down like a hammer। अब सन जो है एक हैमर, हथौड़े का काम कर सकता है, जो इसको और उसको अलग कर दे, गोल्ड कॉफिन को मम्मी से, दिस मम्मी को गोल्ड कॉफिन से। ठीक है, दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट एक पूरा रेतीली जगह जाई जाती है। एक ना वो होते हैं, जैसे ये फ़ाराओ है दिखता है ना, वैसे ही पहले उनके ना कह सकते हैं पिरामिड्स, जैसे देखे पिरामिड ऑफ गीसा वगैरह, वो वहाँ पे होता है, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। पूरा डेजर्टेड रीजन है, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूज इन द रेजिन्स, मतलब वहाँ पे सनशाइन भी एकदम कोर सनशाइन, सनलाइट होगी, स्कॉर्चिंग सनलाइट होगी, तो उससे क्या पता ये निकल जाए, अलग हो जाए। तो उसने ट्राई किया और रख दिया फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक, मतलब बहुत सारे घंटों तक। ही सेट दी मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन, स्कॉर्चिंग सनलाइट में रखा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यानी कि 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक उसने उसको हीट किया, बट स्टिल वो नहीं निकला, नथिंग बज्ड, कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ रिपोर्ट किया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड आउट। देखो ये इजिप्ट का रीजन है, ये पूरा डेजर्टेड एरिया है ये। तो बोला कि ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी, कि कंसोलिडेटेड मटेरियल को ना वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंसोलिडेटेड मटेरियल को चिजल करना ही पड़ेगा। कहाँ से चिजल करना पड़ेगा? अवे फ्रॉम, beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। कहाँ से करना पड़ेगा? लिम्स के नीचे से, एंड ट्रंक से, और ट्रंक से बिफोर, इससे पहले कि पॉसिबल हो, इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, किंग्स की रिमेन्स को उठाना। ठीक है, मतलब कोई ले जाए इससे पहले। इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत ही कम चॉइस थी। इफ़ ही हैडेंट कट दी मम्मी फ्री, अगर उसने मम्मी को फ्री नहीं कट किया तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो जो चोर हैं वो ऑब्वियसली जो हैं उन गार्ड्स को, जो भी मतलब कोई ना कोई तरीका, किसी न किसी तरीके से गार्ड्स को हैंडल करके, जो कि टोम के आसपास बैठे रहते हैं, उनको ले जाते, जो भी रॉयल चीज़ें थी उसके अंदर। एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसे, ठीक है, उसे वो रिप कर ले जाते, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो जल्दी सब कुछ ले जाते हैं गोल्ड निकाल के। इन टुट्स टाइम, टुट के समय में, द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, जो रॉयल्स होते थे, अमीर लोग होते थे, बहुत ही अमीर होते थे जो रॉयल्स होते थे, रॉयल ख़ानदान के होते थे। एंड दे थॉट, और उन्हें लगता था, और होप, या वो उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज़ विद देम, वो अपनी जो अमीर, जो वेल्थ हैं, जो अपने रिचेज़ हैं, अपने साथ लेके जाएं। फॉर हिज जर्नी टू बी ग्रेट बियॉन्ड, उसकी जर्नी आगे बहुत ही अच्छी हो, ग्रेट हो, महान हो। द किंग टुट वॉज लाविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टुट को लाविश किया गया था, मतलब अच्छे से पहनाए गए थे, या कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें की गई थी। किससे लाविश किया गया था? किससे? गोल्ड से, ग्लिटरिंग चीज़ों से, गुड्स से। प्रीशियस कॉलर्स लगाए गए थे, इनलेड नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, एमुलेट्स थी, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल, शेड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, एंड द न्यू नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। ठीक है, ऑल ऑफ प्योर, ऑफ सब कुछ प्योर गोल्ड का था। उसके सैंडल्स प्योर गोल्ड के थे, उसके प्रीशियस कॉलर्स प्योर गोल्ड के थे, उसके इनलेड नेकलेसेस प्योर गोल्ड के थे, एमुलेट्स प्योर गोल्ड के थे, जो उसके शेड्स थे उसके फिंगर्स के लिए वो तक गोल्ड के थे, सब चीज़ें गोल्ड की थी।
टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, उसके अडॉर्नमेंट से सेपरेट करने के लिए टुट को कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज़ हेड, कार्टर्स के आदमियों ने मम्मी का पहले सिर निकाला एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट, और अच्छे से एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन के एक एक मेजर पॉइंट से उसको निकाला. वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार वो फिनिश हो गए, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, उन्होंने एक लेयर ऑफ सैंड बिछा के उनको फिर से उन रिमेन्स को रीअसेंबल कर दिया इन अ वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में. देखो टुट ने बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई हैं गोल्ड की, ठीक है, कुछ एवरीडे थिंग्स उसके साथ भी रखी थी. तो उन सब चीज़ों को जो उसने पहनी हुई थी, ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, उनको अलग करने के लिए उसने बहुत मेहनत लगी और एकदम अच्छे से सब कुछ मेजर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट निकाल ली. जब वो ख़त्म हो गया तो उन्होंने सबको रीअसेंबल करके सैंड लगा के नीचे डाल के वुडन बॉक्स में विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और डाल दिया उन सब चीज़ों को और पैडिंग पूरी अच्छे से करके मतलब एकदम कंसील कर दिया उस डैमेज को. द बेड वेयर टुट नाउ रेस्ट, जहाँ पे उस बेड पे जहाँ पे अब जो टुट है वो रेस्ट करता है. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली, फ्रीक्वेंटली एंड ग्रेजुअली जो आर्कियोलॉजी है वो चेंज हो गई है काफ़ी हद तक, ठीक है. इन द इंटरविनिंग डिकेड्स, आने वाले जो हमारे डिकेड्स हैं, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, जो कि फोकस लेस करती है ट्रेजर पे बट मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, फैसिनेटिंग डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करती है ज़िंदगियों के, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज़ ऑफ डेथ, और जो इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज़ हैं डेथ की उन पर भी ज़्यादा फोकस करती है. इंटरमीन मतलब जो अराउज वंस क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ही क्यूरियस कह सकते हैं मिस्ट्रीज हैं डेथ की. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स और ज़्यादा का यूज़ होता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. 1968 में मोर एक्सरेड दी मम्मी को सबसे ज़्यादा एक्सरे मोर दैन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर्स की डिस्कवरी के 40 साल बाद एन अनाटमी प्रोफेसर एक्सरेड दी मम्मी, एक अनाटमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी को एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक स्टार्टलिंग फैक्ट रिवील किया. बिनेथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. वो ये था कि इन सब रेजिन्स के नीचे तो साथ तो ये है कि जो दैट केक्स हिज चेस्ट, जो रेजिन्स उसके पूरा चेस्ट पे वो हो गए थे ना, जैसे हम देखें वैक्स पे घल जाता है पूरा, फिर टाइट हो जाता है, वैसे ही पूरा हो गए थे उसके चेस्ट पे. हिज ब्रेस्ट बोन, उसके ब्रेस्ट बोन पे, एंड फ्रंट रिब्स, उसके ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स दोनों मिसिंग थे. क्या चीज़ें मिसिंग थी? ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, ठीक है. ये दोनों चीज़ें हमारी मिसिंग थी. जैसे एक कैंडल है, दिस इज़ अ कैंडल, ये फिर से पिघल जाएगी एंड जो भी शेप देना चाहो इसको ले लेगी. ऐसे ही उसके चेस्ट, जैसे सपोज का ब्रेड चेस्ट है, उस पर ये हो गए थे ऐसे, ठीक है. यही चीज़ें हैं. अभी के लिए इतना है.